नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और सबसे पहले तो आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तीज है। मैंने घर का सारा काम कर लिया है और अब बस नहाने की तैयारी है। उसके बाद खाने के लिए बनाएंगे। तो खाने में आज कुछ स्पेशली बनेगा क्योंकि आज त्यौहार है ना। तो हमारे यहाँ तीज पर कुछ पकवान बनते हैं जो मैं बनाऊंगी और साथ में मैं अपने कुकिंग चैनल के लिए कुछ वीडियो भी शूट करूंगी क्योंकि खाना तो साथ में बनेगा ही, साथ में वो भी शूट कर लूंगी, नहीं तो स्पेशल फिर करना पड़ता है। तो मैंने घर की सारी सफाई कर ली है और नहा के और फिर बाकी का काम करूंगी। तो ये बाल मैं बांधती हूँ ना तो हमेशा खुल जाते हैं और एक पूंछ सी बन जाती है। मेरे को भी हंसी आती है, लेकिन मैं गर्मी लगती है तो ऊपर बांध लेती हूँ बालों को। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ तो कपड़े लेके और फिर पहले नहा के आती हूँ और फिर उसके बाद आपसे बात करती हूँ। आज तीज के दिन भी बच्चों की छुट्टी नहीं है, वो स्कूल गए हुए हैं तो घर में शांति है। तो मैं तसल्ली से अपनी वीडियो भी शूट कर लूँगी और साथ के साथ खाना भी बन जाएगा। तो उनको टिफ़िन में थोड़ा हल्का ही दिया है ताकि जल्दी भूख लग जाए और दोपहर में आके वो खा लें। तो मेरा नहाना हो गया है, थोड़े से ही कपड़े धोए हैं, ज़्यादा नहीं धोए क्योंकि बाहर मौसम ख़राब है, बरसात हो रही है। तो यहाँ पास में तो जब भी बरसात आएगी मैं कपड़े उठा के अंदर रख लूँगी, नहीं तो छत पे सुखाऊंगी तो फिर वो बार बार जाना पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा बूंद आई कि नहीं आई। इसलिए मैंने थोड़े कपड़े धोए तो यहीं पर टांग लूँगी इनको। और कुछ ज़रूरी कपड़े थे जिनको धोना ज़रूरी था, जैसे बेटे के कपड़े हैं। आज बुधवार है तो वाइट ड्रेस पहन के गए तो वो वाली ड्रेस मैंने धो दिए ताकि वो कल पहन ले। और मैंने ये वाला सूट पहना है। वैसे तो कोई व्रत त्यौहार होता है तो हम वैसी ड्रेस पहनते हैं जो हमारे यहाँ पहनी जाती है, लेकिन अभी मौसम ख़राब है और घर में मुझे बहुत सारा काम करना है, इसलिए शाम के टाइम दूसरी ड्रेस पहनूंगी। लेकिन अगर बरसात ऐसे ही होती रही तो फिर मैं ये सूट ही पहन के चली जाऊंगी क्योंकि मंदिर के पास ही जाना होता है, हमारे पास ही है मंदिर। तीज का ऐसा कुछ खास नहीं है कि भाई कुछ पकवान ही बनाना है, लेकिन हम जहाँ पर पूजने जाते हैं ना वहाँ माता का मंदिर है, तो इस वजह से फिर माता के लिए भोग भी तैयार कर लेते हैं क्योंकि वहाँ जाना तो होता ही है, माता को भी चढ़ा के आ जाएंगे। तो मेरे कपड़े सुखाने का काम हो गया है, अब चलती हूँ किचन में। और किचन में आज है मेरे पास बहुत ज़्यादा काम। तो सबसे पहले मैंने आलू उबालने के लिए रख दिए हैं क्योंकि आज बनेगा, एक तो समोसे बनेंगे और एक आटे की मीठी वाली मठरी बनाऊंगी क्योंकि हस्बैंड को कम से कम 10-15 दिन हो गए कहते हुए। स्कूल से आने के बाद थोड़ी बहुत ना भूख लग जाती है, इसलिए कुछ हल्का खाने के लिए चाहिए, थोड़ा बहुत खा सकें, इसलिए आटे की मैं शिवाली बनाऊंगी। हमारे यहाँ इसे शिवाली बोलते हैं, तो वो बनाऊंगी। तो साथ के साथ उसका भी वीडियो शूट हो जाएगा और साथ में समोसे का भी हो जाएगा। जब तेल का काम कर ही रही हूँ तो फिर जो माता के लिए भोग बनेगा तो साथ में सारे काम हो जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज के दिन ही मैं इस 3-4 काम कर लूँगी क्योंकि तेल बार बार जो एक बार यूज़ में लेने के बाद ना मेरे को दोबारा मन नहीं करता भगवान के भोग लगाने का। तो अब भगवान के भोग तो लगेगा, माता के लिए प्रसाद बनेगा, तो उसी तेल में समोसे भी बन जाएंगे और ये शिवाली भी बन जाएगी ना। कुकिंग के वीडियो किचन में बनाती हूँ, स्पेशल से कोई अलग से व्यवस्था नहीं कर रखी। तो घर का जो सामान होता है, बर्तन होते हैं, उन्हीं को काम में लेती हूँ। तो इतने बर्तन हो जाते हैं, पहले तो सभी की सफाई करनी होती है और फिर उनको शूट करना होता है। तो जिस दिन वीडियो शूट होता है उस दिन बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और आज तो मेरे को 3-4 वीडियो एक ही साथ शूट करने हैं, तो इस वजह से। और मेरा कुकिंग पूरे जोरों पे चल रहा है। मैंने हलवा बना रही हूँ, साइड में मेरी शिवाली भी, जो मीठी पूरी है वो भी बन रही है क्योंकि धीमी आंच में पकाना होता है उनको। समोसे के लिए मैंने आटा भी गूंद के रख दिया है और मसाला भी तैयार नहीं किया है, तो सारे काम मेरे को अभी करने हैं। तो हलवा बना के और कढ़ी बनाऊंगी क्योंकि मेरे बेटी को पूरियों के साथ ना कढ़ी खाना पसंद है और उसको तेल वाली पूरी पसंद नहीं है, तो उसके लिए घी वाली पूरी बनाऊंगी, इसलिए घी भी अलग से बर्तन में डाल के रख दिया है, तेल में नहीं बनाऊंगी। तो बच्चों की जो मांग होती है उनको भी पूरा करना होता है क्योंकि उनको जो पसंद है, अब बच्चे कहें और वो हम नहीं करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए मैंने घी अलग से निकाल के रख दिया, इसमें पूड़ियाँ बनाऊंगी और साइड में मैंने आटा गूंद के रख दिया, आलू छील के रख दिए हैं और इधर मेरी मीठी पूड़ियाँ बन रही हैं। तो खड़े खड़े ना आज तो मेरा बुरा हाल होने वाला है क्योंकि कई घंटे खड़े रहने हैं। ऐसे तो मैं कुकिंग की वीडियो अलग अलग से भी बना सकती थी, लेकिन कुछ काम ऐसे ना फिर वो होते नहीं है, वो पेंडिंग में चलते जाते हैं और फिर दिमाग ख़राब होने लग जाता है क्योंकि जो ज़रूरी काम है वो समय पे हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज मैंने सोचा कि ये 3-4 कुकिंग की वीडियो बना लेती हूँ जिससे कई दिन छुट्टी रहेगी और मैं बाकी के अपने घर के काम कर लूँगी। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार।
अब है शाम का टाइम, करीबन 5:30 बजे हैं और अब मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो स्पेशली यहाँ पर ना हमारे यहाँ चने भिगो कर फिर लेके जाते हैं तीज पूजने के लिए। तो वैसे तो कोई हलवा पूरी बनाते नहीं है, लेकिन हमारे माता का मंदिर है तो वहाँ वहीं जाना होता है हमें। इस वजह से माता के भोग की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मंदिर जाते नहीं हैं। इस बहाने माता के भोग भी लग जाएगा और साथ में ये तीज पूजने का सामान। तो मैंने चने डाल लिए एक पॉलीथीन में। इधर मैंने समोसे के लिए मसाला भी तैयार करके रख दिया है। अब जब तक मैं वापस आऊँगी ना ये ठंडा हो जाएगा। तो मंदिर हमारे पास में ही है, कम से कम बस 5-7 मिनट लगते हैं पैदल जाते हैं जब, तो आधा घंटा लगेगा बस पूजने में। और वहाँ औरतें होती हैं बहुत सारी, तो मोबाइल मैं लेके नहीं जाऊँगी जिससे कि मैं आगे का वीडियो शूट करूँ, क्योंकि वहाँ पर ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। भीड़ की वजह से क्योंकि आज बुधवार भी है तो बुधवार को वहाँ मेला भरता है, इस वजह से भीड़ बहुत होती है, तो मोबाइल चोरी हो जाते हैं। और आज तो मैंने सोने की चैन और पहन रखी है, ये ऑर्डर रहेगा तो इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार मेले में 3-4 चैन तोड़ ली थी। वैसे तो पुलिस की व्यवस्था होती है, लेकिन अपनी चीज़ों की सेफ्टी खुद के हाथ में जा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं तैयार होकर अब जा रही हूँ। और ये मैंने अपने जो यहाँ की ड्रेस है वो पहन रखी है। और अब ड्रेस पहनकर मेरे को लग रहा है कि मैं तो मोटी हो गई हूँ, क्योंकि औरतों को होता है ना कि अपने शरीर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो पहले तो मैं सही थी, लेकिन अब फिर दोबारा से शरीर गड़बड़ होने लग गया है। इसका मतलब शरीर का ध्यान रखना है। तो अब चलिए चलते हैं सबसे पहले तो मंदिर, जहाँ तीज खेल के आते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो पहले तो मैं एक आपको ड्रेस दिखा देती हूँ, कैसी ड्रेस लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये है हमारी पारंपरिक ड्रेस जो हमारे यहाँ पहनी जाती है राजस्थान में। और अब जाती हूँ मैं मंदिर, जहाँ मुझे तीज खेलने जाना है, और उसके बाद वापस आके बाकी का बचा हुआ काम करूँगी। तो आ गई हूँ मैं मंदिर से, कपड़े चेंज कर लिए हैं और फिर से रसोई में वही काम शुरू हो गया है जो बचा हुआ था, क्योंकि मेरा एक वीडियो बच गया था, आधा हो गया था, आधा रह गया है। मैंने समोसे बनाने थे और मेरी रसोई देखिए आज कितनी फैली हुई है। आज तो बहुत ज़्यादा बर्तन हैं और आज लगभग पूरा ही दिन हो गए मेरे को किचन में खड़े खड़े, तो मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा दुख गए हैं। लेकिन बच्चों की भी डिमांड थी कि भाई उन्हें समोसे खाने हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें मैं बहुत कम मंगवाती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। और समोसे गर्मियों की वजह से मैंने बनाए नहीं, और अब मौसम चेंज हुआ है तो उनकी भी मांग थी कि भाई समोसे बनाओ, बहुत दिन हो गए। और मैंने चैनल पर समोसे की रेसिपी डाली भी नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो दोनों काम हो जाएंगे। तो इस वजह से आज इसको वीडियो को शूट करना भी बनता है। लेकिन आज मैं थक बहुत ज़्यादा गई हूँ और आज तो रसोई भी मेरी पूरी फैली है। तो ये समोसे बनाने के बाद बस यही काम करना है कि मेरे को पूरी किचन साफ़ करनी है और बर्तन साफ़ करने हैं, बस यही होगा। और मैं ये बताना तो आपको भूल गई कि मेरे को क्या ज़रूरी काम करना था, जो मैं आज ही सारे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मेरे को कुछ घर के साफ़ सफाई के काम करने थे जो रह जाते हैं, और कुछ वैसे काम थे। किचन को तो मैंने थोड़े दिन पहले साफ़ कर लिया था, लेकिन फिर 10-5 दिन होते हैं ना, तो एक बार ऐसा मन करता है एक बार अच्छी तरीके से फिर से सफाई हो जाए। तो वीडियो शूट करने के चक्कर में फिर वो हो नहीं पाता। रोज़ के काम तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे डीप क्लीनिंग ना वो नहीं हो पाती। तो इस वजह से मैं वो करूँगी। और कुछ कपड़े मेरे व्यवस्थित करने हैं, ऐसे ही छोटे मोटे काम हैं जो मेरे को करने हैं, क्योंकि रोज़ के काम हो जाते हैं लेकिन जो दिखाई नहीं देते वो काम रह ही जाते हैं, तो उनको मैं पूरा करूँगी। और मैं समोसे बना रही हूँ, तो आज की रेसिपी बस यही है, समोसे की दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं किचन में आज पूरे दिन काम कर रही थी, आपने देख ही लिया होगा कि मेरा कैसा होता है किचन के चैनल का। और जब चैनल पे कुछ वीडियो डालते हैं तो किचन का क्या हाल होता है ये भी आपने देख लिया होगा। सही में बहुत थका देने वाले दिन होते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे उस चैनल का नाम है निर्मला राव किचन, और ये चैनल है मेरा निर्मला राव व्लॉग्स के नाम से। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये काम करते करते इंसान थक तो जाता है, लेकिन क्या है ना कि अपने अपने शौक़ होते हैं। तो मेरे को कुकिंग का शौक़ है और खाना भी मैं अच्छा बना लेती हूँ, तो सोचा कि चैनल ही खोल लो। तो मैंने अपना चैनल बना लिया। अब उस पर टाइम टू टाइम वीडियोस डालना होता है, इस वजह से मैंने 3-4 वीडियोस आज ही शूट कर लिए, ताकि बाकी
4-5 दिन का मेरे पास समय बच जाए और उसमें मेरे को जो दूसरे काम करने हैं वो कर लूँ। तो इस वजह से अब बस एडिट करना होगा और आवाज़ देना होगा। तो